आज इतनी अधिक उमस और गर्मी है कि सबका हाल बेहाल है। उसमें भी हम लोग का अंदाज़ा नहीं था यहाँ से गंगा का किनारा कितना दूर है। उसी गर्मी में हमने रिकॉर्ड बनाया गौड़ महासभा। सारे लोग भी यही देख रहे थे कि इतनी गर्मी में ये लोग निकला है, और रास्ते में जितने भी सरकारी दफ्तर थे सभी लोग निकल करके देख रहे थे। सभी जो है कैमरा कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे। मैं यही देख रहा था। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी, आज कौन सा विशेष दिन है आप लोग? तो मैंने जवाब दिया, खैर थोड़ा सा आप शांति बनाए रखेंगे। आज का दिन 3 तारीख है। इस बैनर पर भी देखिए आज का कार्यक्रम क्या है। आज का कार्यक्रम है महारानी दुर्गावती का। यहाँ पर बांग्ला में थोड़ा गलत छप गया है, वहाँ 460 होना चाहिए, वहाँ हो गया है 860 बांग्ला में। और सुबह में जब मंत्री जी बोल रहे थे, आप लोग आवाज़ मत कीजिएगा, 10 मिनट सुनना है सुनिए, नहीं तो या तो मैं बैठ जाऊँ, आप बोलिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना 1000 रुपया खर्चा हुआ और ये पैसा कहाँ से आएगा। हम लोग बीच बीच में आप सबको रिचार्ज करते हैं, इसी को रिचार्ज कहा जाता है। साल 6 महीना अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो लोग अपनी चीज़ों को भूलते चले जाते हैं, तो उसी को रिचार्ज करते रहते हैं। तो ये महारानी दुर्गावती का 460वां बलिदान दिवस है। मुझको लग रहा है कि यहाँ केवल गोंड आदिवासी ही हैं। टोपो साहब शायद निकल गए, इसलिए मैं गोंड के अंदर की बात बोल रहा हूँ। सभा के भीतर बात हो रही है, थोड़ा आवाज़ बंद कीजिए। पहले आप बात कर लीजिए, खत्म हो जाए तो बोलिए। मैं बोल रहा था अंदर की बात क्या। अंदर की बात इतनी ही है कि देखिएगा, अब हम लोगों के बीच में 2 तरह का गुण हो गया, एगो असली एगो नकली। सब गुणे हैं लेकिन उसका 2 कैटेगरी हो गया, एगो असली गुण एगो नकली गुण। ये जो देख रहे हैं हमारे मुठवाल साहब बाना धारण करा रहे थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फड़ा पेन गोगो एवं सगा बिडार मांडी। इसका मतलब ये होता है कि उसको पूरे रूप से गौड़ बनाना, वो अभी अधूरा था। तो इसमें से हम लोगों में से कम 99% लोग अधूरे गौड़ हैं, माने नकली गौड़ हैं, सीधी सी बात है। अब सवाल हो रहा है कि अभी रिसेंटली 2-3 महीनों से खूब इंक्वायरी चल रही। अच्छा, उधर भी बोल लें आप लोग, तब हम बोलें। हम लोगों के नज़र में ये 2 महीने में 4 से 5 केस आया है। केस ऐसा है कि सरकारी जो लोग नौकरी पा रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का, तो आपको मालूम है कि उनका वेरिफिकेशन होता है। आपका क्वालिफिकेशन जो आप पास किए हैं, हाँ बात कर ला तो हम लोग इनको इससे कोई मतलब ही नहीं।
सीख लीजिए या समझ लीजिए, दो ठो बात लेके जाइए। जो सरकारी नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग ज्वाइन किए हुए, अभी एक केस हम लोग के सामने है, सारी ज़िंदगी उन्होंने नौकरी की और लगभग रिटायरमेंट का 2, 3, 4 साल बाकी है, उनकी इंक्वायरी चल। 4-5 ऐसे केसेस हैं जिनकी नौकरी लगने वाली है या नौकरी कर रहे हैं, उसी के बीच में वेरिफिकेशन होता। तो बंगाल सरकार ने एक बड़ा चाल चल रखा है, आपको शायद मालूम नहीं। पहले आप देखते थे ये एक सर्टिफिकेट बनाने में वर्षों बीत जाता था, दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाता था, वो तो बनता ही नहीं था। वो ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांगता था कि ना आपके पास है, ना देंगे, ना होगा। हम लोग के ज़माने में एक बार अप्लाई किए तो 2-3 साल तो ऐसे ही रख देता था। उसके बाद दौड़ धूप कीजिए तो ऐसे ऐसे कागजात मांगता था, ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट मांगता था कि 10 में से किसी एक के पास होगा या नहीं भी। लेकिन आज बाजारवाद के दुनिया में सर्टिफिकेट जो है बिक रहा है। अभी वैसा कोई परेशानी नहीं, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे डोम हो, चाहे मिस्तर हो, चाहे साहू जी हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे राय जी हो, सिंह जी हो, बाजार से वो लोग खरीद रहे हैं, खूब आसानी से मिल रहा। कुछ पैसे लगते हैं और 10 से 15 दिन, हार्डली 1 महीना आपको ऑफिस में जाना भी नहीं, आपके घर तक आए। और ये मामला जब से दुआरे सरकार लगा, ये तूल पकड़ा। हमारा एरिया जैसे गौरीपुर है, शायद ही कोई बच्चा होगा ऊपर कास्ट नीचे कास्ट, हम अपना गोड़ का नहीं बोल रहे हैं, ऊपर कास्ट नीचे कास्ट प्राय 99% बन गया है। कचरापाड़ा का हम नेट खोल करके देख रहे थे कि कचरापाड़ा में बेटा कौन बचा। तो जितना सिंह है, लगभग 400 से 500 सिंह, वो सब खरवार बना के रखा, माने कचरापाड़ा भी कंप्लीट है। और मजे की बात यह है कि सर्टिफिकेट इतना सस्ता मिल रहा है कि एगो काहे बनाए बेटा, 2-3 गो ना बना ले, एसीओ को बना ले, वेस्टियों को, ओबीसी, जहां जो लागी लगा दे। ऐसों की संख्या लगभग अभी 30 to 40% हो गया है, जिनके पास तीनों है। जब मैं अभी 3 साल पहले CRI में गया था डायरेक्टरेट के पास, तो बोले कि आप लोग, बांग्ला में बोल रहे थे कि आप लोग जो कंप्लेन किए हैं 16 लोगों का, तो 15 लोग तो जो है गलत बनाया है, आप लोग सही एकदम कंप्लेन किए। एक लड़का का जो है वो सही नहीं मिल पा रहा, लेकिन आपने कंप्लेन किया उसके नाम से। तो मैंने उनसे पूछा कि हम लोगों ने जो कंप्लेन किया है वो किस जाति को बोलकर किए। तो बोले आप लोग तो उसको बोले कि वो ओबीसी का है, वो SC का सर्टिफिकेट बना लिया है। हमने बिल्कुल। बोले हम लोग उसके घर में गया तो बोला कि नहीं सर, हम SC का नहीं बनाया, हम तो OBC का बनाया, देखिए। हम सर तो उसके पास 3 ठो सर्टिफिकेट है। आप गए तो ओरिजिनल दिखाया, वो बेटा जो जिस जात का था। तो आप बोलिए तो हम आपको लिस्ट देंगे ये किन के पास जो है तीनों पॉकेट भरा है। अब सवाल कहाँ है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग चिल्ला रहे थे कि हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, परेशान किया जाता है, तरह तरह के कागजात माने जाते हैं, जबकि हम ओरिजिनली हैं, तो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता? अब वो बात नहीं, अब वो चीज़ नहीं।
तो सरकार बोली एक काम करो, सबको बेटा को बांट दो, सबको कमा लो, जितना कमाना, खैर कमाना अलग बात है, मैं सबको बना दो। अब वही हुआ, मैंने कहा कि गौरीपुर में 99 लोगों के पास सर्टिफिकेट है, ऊंच नीच सब। अब हो क्या रहा है, बोले एक जगह तो बेटा अब तुम आएगा, तुम नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, नौकरी के लिए जब अप्लाई करोगे, जब नौकरी होगी तो वेरिफिकेशन होगा, वहाँ तुमको हम पकड़ेंगे, तुम बेटा बना लो। मुश्किल ये है कि जो नकली हैं वो तो भाग रहे हैं, लेकिन जो असली हैं वो फंस रहे हैं, वो फंस जा रहे हैं। 4-5 जो केस आए हमारे पास, उनका यही कहना था वो गुण है, हम लोग को भी मालूम है वो गुण है, लेकिन अब वहां उनसे ये कहा जाता है, क्योंकि एसडीओ के पास एक पावर होता है, एडीएम डीएम के पास। जैसे हम अगर कोई हाई कोर्ट करें कि सर हम लोग ओरिजिनल हैं, हमने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा करके, सारे कागजात दिखा करके हमने सर्टिफिकेट बनाया है, तो फिर ये दोबारा वेरिफिकेशन क्यों हो रहा? तो एसडीओ का पावर है, वो बोलेगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन दे करके ये सर्टिफिकेट किसी तरह से बना लिया, लेकिन अब उससे असली डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। मुश्किल कहाँ है? गोंड बिरादरी। ये टोपो साहब आए थे, जितने भी हैं लोग, कोल हैं, भील है, संथाल है, मुंडा है, ओराव है, हो है, जितने भी दूसरी जातियां हैं, माने आदिवासी जातियां हैं, इनका चेहरा भी मिलता है, इनकी बोली भी मिलती है, और इनका कुछ न कुछ संस्कार भी मिलता है। देखिए जो टीम आई हुई है, डांस टीम, ये बंगाल की है, तो हमारी डांस टीम नहीं है, वो संथाल या ओरांव की, उनकी टीम, उनकी संस्कृति बची हुई है। ये जो रास्ते में जब जा रही थे लोग, तो देख रहे थे कि ये संथाल और ओरांव है। अब पीछे वाला लोग कौन है? पिछवा प्रश्न हजार उठते, ना हम सूरत से है ना सीरत से। हम उसको समझाए तो क्या समझे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स उसको दे? और हमारे यहाँ क्या है, विशेषकर गोंड समाज में हम लोग आधुनिक ज़्यादा होते जा रहे हैं। आधुनिक मने का आजकल अब टाइटल लड़का लोग का नहीं लिखवाते हम लोग। अरे यार ये तो मुश्किल है। कई तो अभी हाल में कॉलेज में भी मैं देख रहा हूँ, गोंड जात की लड़की है, नाम लिखी अमीषा। बोले अमीषा व्हाट? बोले सर हमारा नाम ही अमीषा। तो तुम सर्टिफिकेट लेके आए? बोले हाँ सर हम लोग गोंड हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि ट्रेंड आ रहा है। क्यों ट्रेंड आ रहा है? कि समाज में अगर हम गोंड बोल दिए, ऑफिस का आदमी जान लिया, तो दो खतरा। एक की कहेगा साला आदिवासी, क्योंकि नाम से, जाति के नाम से, और दूसरा है कि बेटा कंप्लेन भी करेगा कि तुम साला आदिवासी कैसे। मैंने भीतर भीतर काम हो जा रहा है, फाइल के भीतर। उसके बाद उसको उससे कोई लेना देना है ही नहीं। और ट्रेंड जो नया आया है, किसी लड़का लड़की के नाम के आगे जो है गोंड गोंड कुछ नहीं। क्या है कि अब दुगो पैसा भगवान दे रहे बाड़े हैं, तब हमनियों को ऊंचे बानी क्या? सवाल यह है कि ऊंचा बनिए, तो फिर इसका फायदा क्यों ले रहे हैं? मत लीजिए। आप सर्टिफिकेट मत बनाइए, आप ऊंचा रहिए, अपना नाम बिना टाइटल का ही रखिए, अच्छा लगेगा। जैसे ऊंची जात वाले लोग अपने लड़कों का नाम केवल नाम रखते हैं, जाति पाति नहीं रखता है लोग। अब ट्रेंड वो चल गया उन लोगों में भी। और पूछने से बोलता है हमको का सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है कि हम सारा टाइटल लगाएं बगल में। नहीं नहीं, एक ट्रेंड चला। तो मैं जिस बात पर आना चाहता था वो ये है कि आप साबित करोगे क्या? जिसका कोई इंक्वायरी नहीं आ रहा है वो बम भोले है एकदम। वो जितना
भारत का जितना भी तीर्थ स्थल है कोई बाकी नहीं रखा है। बोले यही लोग के दया से तो हमारी इंक्वायरी नहीं खे आवत, ये सब भगवान के। तो कौन कौन भगवान, जितना भगवान का बसारा गुण के है ये नहीं खस। प्रॉब्लम यही है, समस्या भी यही है। अब गुण का तीर्थ स्थल कोई नहीं घूमता है, वो इक्का दुक्का हम लोग कभी भूले भट के जबलपुर घूम लिए, रानी दुर्गावती जहाँ गुजरी थी वो स्पॉट हम लोग देखे, उनका लड़का वीर नारायण जहाँ शहीद हुआ था वो हम देखे, वहाँ के जो पुजारी थे उनको हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, पूरा उनके साथ मेरा रिकॉर्डिंग हुआ। उसके बाद उनको हम लोग कुछ सहायता भी किए, उसको गवर्नमेंट सहायता नहीं करती है उनको। तो एक्चुअली जब आदमी बोलता है कि तहार तीर्थ स्थान का है, तो वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ थोड़ी है, ये हमारा तीर्थ स्थान नहीं है। और एन केन प्रकरण आपसे ऐसा सवाल दागा जाएगा उस ऑफिस में, आपके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा ऐसा प्रश्न वो लोग करेगा। तो सवाल ये है कि जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभा संस्था में हैं, जुड़े हुए हैं, कुछ किताब कापी पढ़ रहे हैं, कुछ अपने को असली बना रहे हैं, बाकी सब नकली हैं, तो ये नकली असली का खेल चल रहा है। तो हमने प्रस्ताव दिया है मैनेजर जी को, ये काम करिए, हम लोग का जो संस्था है ना, या तो असलिए चलने दीजिए या तो नकलिए चलने दीजिए। तो नकली में क्या होगा कि पंडित पुरोहित सब पास करेगा, अर्थात जो अपने को गुण नहीं बोलता है, गुण है, गुण नहीं बोलता है, घर में बाबा जी का पूजा पाठ कराता है, ब्याह शादी जो है चुपे चापे कराता है, सत्यनारायण बाबा का कथा करवाता है, सब करवाता है, गुण है, तो उसको आप लोग भर्ती कीजिए उन लोगों को, तो फिर हम लोगों को छोड़ दीजिए। नहीं तो उनको सबको हटा दीजिए, हम उनके पीछे में नहीं जाएंगे। हम ना कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे ना किसी दफ्तर में जाएंगे, और उनको भी हम लोग कह देंगे सर एरा नकली आछी, आमरा असली आछी। अब ये सवाल उठने लगा है असली नकली का। ये तो हमारे यहाँ बहुत खुशनसीब ये बंगाल का गुण है कि हमको हमारे जैसे मतलब प्रधान जी जैसे एक गुरु मिला। हम लोग बहुत भटक रहे थे, उड़ीसा में जाकर के इनको हम लोग पकड़े, उड़ीसा में, और वहाँ लगभग 3 से 4 घंटे उनके साथ हम लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। ये जो बैठे थे मरकाम प्रधान जी, वो ऐसे व्यक्ति हैं जैसे होता है बाबा भोले भोले हैं, ये भी भोले भोले हैं। बोले कि आप लोग अपने यहाँ हमको बुलाइए, जो भी करना कराना होगा, जो भी 2 बात आपको समझाना बुझाना होगा हम करेंगे। आज के ज़माने में कौन समय देता, वो पेशे से इंजीनियर है, वो डीवीसी में इंजीनियर है, वो कैसे समय निकाल करके आ गए 2-3 दिन के लिए, इंजीनियर हैं, ये बुड़बक थोड़ी है।